जानना मुझे ये भी था कि मतलब जैसे आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं रिसर्च के लिए, यू हैव been the flag bearer of in MIT in this Nothing field. like there are a lot of good people. There are a lot of good people. So I actually want to know from you कि जैसे काफी बच्चे आपके पास ऐसे आते हैं जो रिसर्च करते हैं, then they go for MS, and what is the मतलब what is the core motivation and what is it you find different about these kind of people or these kids that come to you, they work hard, then they go elsewhere and they make a name for themselves, and which will be the best pathway to chase that, because many of us arrive at our campus in first or second year and want to do masters, but we don't know what are the means to go and where to go. ये बहुत बढ़िया सवाल है ना, क्योंकि मोस्ट कॉमनली तो नहीं आते, लेकिन जो बच्चों का क्लियर हो गया होता है ना कि मेरे को मास्टर्स करना, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ये रहता है। सबसे पहली चीज़ तो आप मतलब मैंने देखी हम बच्चों को लगता है ये तो यूनिवर्सिटी मुझे मिल ही नहीं सकती, समझ रहे हो उनको लगता है यार ये तो बहुत मतलब कैसे क्यों हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मैं बता रहा हूँ जितना टैलेंट अपने कॉलेज में बच्चों के पास है बहुत है। और मैं तो लिटरली बोलता हूँ तुम मेरे को 3 या 4 यूनिवर्सिटी के नाम बता दो, तो फिर मैं देखता हूँ कि वो मतलब मैं नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटी का, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत टफ चीज़ है, इसको क्रैक करना इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम है, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा है नहीं, है ना। यदि तुमको जब तक तुमको ये क्लियर हो चुका होता है कि हाँ मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँगा, तब तक, और रिसर्च तो होती है, एक्सप्लोरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसे बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ LLM आ गया, ChatGPT बनाई है, मैंने नहीं बनाई, लेकिन क्या मैं उसकी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर, तो उसमें टाइम लगता है। तो आई हैव टू स्टार्ट टुडे, इट विल टेक 2-3 months 4 months 5 months, तो एक कुछ उल्टे सीधे रिजल्ट देगी, इट्स अ होल वे ऑफ लाइफ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट धीरे धीरे जब आप शुरुआत करते हो, है ना, तो काम करते हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको मालूम रहता है कि वो टॉप 15 या टॉप 50 तक में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाना है उनको। तो फिर एक दो स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमको डेटा एनालिसिस में ही जाना है, MS भी करेंगे तो डेटा एनालिसिस से ही करेंगे, या मेरे को विजन में ही जाना है, या मेरे को स्पेसिफिक मतलब कुछ वो खोज चुके हैं कि क्या नहीं करना है, यही लेकिन बहुत कम रहते हैं। बट MS का रहेगा, और मोस्टली जो 5-6 डोमेन है इसमें रहता है। तो बच्चों को शुरू से ही मतलब मेरे को लगता है कि किसी 1 या 2 रिसर्च एरिया में रहो, और थोड़े समय काम करके एक पे ही थोड़ा सा स्टेक करो, और उसी पे ही अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो। तुम दिखाओ कि तुमने काम करा है, तुम्हारे 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गिटहब में आप दिखा सकते हो। देयर शुड बी योर प्रेजेंस इन सम, फॉर एग्जांपल मतलब एंडोर्समेंट लिंक्स, तुम्हारा एसोसिएशन होना चाहिए, जैसे कि तुमने इंटर्न भी इस टाइप का कुछ करा है, देन ये योर कोर्सेज तुम कुछ कर रहे हो जो तुमने इसके बारे में पढ़ा भी है। और फिर थोड़ा सोशल एक्टिविटी का ज़्यादा रहता है, सो यूजुअली आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी। वो बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें ही तुम पता पड़ता है कि लीडरशिप या प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप क्रिएटिव एस्पेक्ट को भी वो बूस्ट करता है आपका। मतलब मैं लिटरली जब LOR भरता हूँ तो LOR में वो यही 5-6 पॉइंट निकालते हैं कि आप एक बात बताओ इसके अंदर लीडरशिप है क्या, मतलब हु एम आई टू जज, है ना। बट मुझे समझ में आया था क्या जानना है, कम्युनिकेशन, बातचीत कर, वो ये नहीं पूछते इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो बोलते कम्युनिकेशन कैसा है। सो पॉइंट सारे वही रहते हैं ना कि ये रिसर्च करने लायक है, रिसर्च किस लेवल पे कर सकता है। देन देयर आर क्वेश्चंस एसोसिएटेड टू टेक्निकली किस तरह से आप इसको आउट ऑफ 100 का बैच के आप इसको कौन सा रैंक देना चाहोगे, या कौन सी रैंक आया था इसका एंड ऑल। सो देयर आर क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद जस्ट जनरल पर्सनैलिटी, ओके, फॉर हाउ good student you are academically, your transcript is always there, your resume, apart from transcript your resume is there। तो जब रिकमेंडेशंस आते हैं देते हैं तब उस समय यही सारे सवाल रहते हैं, इस तरह से ही पूछते हैं, वो डिटेल में पूछते हैं कि आप बताओ ये आपके साथ कैसे एसोसिएटेड रहा या क्या रहा। तो मतलब वो समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट का लेवल क्या है। तो मोस्टली बच्चों को तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि you need to start pick and drop as soon as possible, stay there for 1-2 years, then you should pick one area or 2 area, just stay there for some time, and then you will at somewhere near 3rd year you should know कि मुझे ये चीज़ पसंद है और मैं ये काम ये जॉब करूँगा, तो आई विल बी मोर हैप्पी। ओके,
सो सेम इज ट्रू फॉर मास्टर्स. तुमको पता होना चाहिए कि तुमको यूरोप जाना है, कनाडा जाना है. यू नीड टू एटलीस्ट चूज, यू नो, कि मेरे को यूएस में ही जाना है. अभी तुम पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाऊंगा, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, दैट इज कैन नेवर. यू थ्रो लाइट ऑन कि डिफरेंट जो जगह है बेसिकली एमएस के लिए उसका कल्चर कितना डिफरेंट होता है? क्या जैसे यूरोप है, अमेरिका है, देन देयर इज समवेयर इन ईस्ट जापान, कोरिया, these things, Australia is there. सब जगह मतलब अच्छा लगता है. मैं तो लिटरली मजा है ना, मजा, यू नो, बिकॉज यू आर डिस्कवरिंग, यू नो, यू आर डिस्कवरिंग न्यू फूड शॉप. अरे इनका रेलवे स्टेशन ऐसा होता है, हमारा तो ऐसा था. है ना. अरे इनकी क्लास देखो कैसी होती, मतलब क्लास का इंफ्रा एंड ऑल, यू नो, यू कैन फाइंड मोर और लेस, यू नो, समथिंग लाइक दैट. पर एजुकेशन पैटर्न डिफरेंट हो जाता है इंडिया से काफी. आई थिंक जो कंटेंट है ना, सी इफ यू आर गोइंग इन मास्टर इन यूजी, दे विल टीच यू एवरीथिंग. ओके, कि अच्छा हम मान के चल रहे हैं कि तुमको सिखाना पड़ेगा, एंड दे गो इन दैट पर्टिकुलर. पीजी में वो सब ये मान के चलते हैं, पढ़ के आया है, इसको सब आता है, ये रहा असाइनमेंट, और मैंने तुमको. हाँ, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड, दे आर रियली गुड, बट दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन. वो एक्सपेक्टेशन अपनी जगह बहुत ज़रूरी है. सो यू विल नो कि you know what kind of what kind of questions, what kind of, you know, so for example for job interview, yeah, talent hunt, you know, whatever it is going on, so at that time you will be prepared and ready. तो तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं मास्टर्स करूँगा और मुझे कोडिंग नहीं आती तो चल जाएगा. नो, तुमको तुम्हारे बेसिक जो कोर्सेज हैं, जैसे मैथमेटिक्स का, या यू नो प्रोग्रामिंग का, या यू नो हल्का, जैसे डिपेंड करता है तुम किस डोमेन में जा रहे हो, तुमको आना चाहिए, है ना. और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है. हम लोग जाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है. फाउंडेशन हम लोग अगर स्ट्रांग रहेगा तो आगे आसानी रहती है. देन नथिंग, अगेन देयर इज अ ग्रुप स्टडी, यू कैन ऑलवेज स्टडी. सो कल्चरली पीपल आर मोर सपोर्टिव. मतलब मैं जहाँ भी गया हूँ तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मतलब कोई बोल रहा नहीं मेरा काम चल रहा है अभी तुम जाओ, ऐसे नहीं बोलते. यू नो, दे आर मोर और लेस पीपल विल, यू विल फाइंड गुड पीपल. just like in India, you know, everywhere, you know, so बहुत कोलैबोरेटिव होता है. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कंपैरेटिवली ठीक ही अच्छी रहती हैं. हाँ, अपने यहाँ प्लेसमेंट्स होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है. यू हैव टू गो टू जॉब फेयर और यू हैव टू अप्लाई, यू नो, फॉर इंटर्न, एंड देन यू कैन कन्वर्ट. समटाइम you can get a direct job, depends on the institute where you are. Then you know, it's you can't compare US Europe को compare नहीं कर सकते. US is totally different thing. You know, you see lot of economics, lot of big company, most of the big companies. Then if you see on Europe, they have very good company. But you Sinkia for example, Sinkia किसी कंपनी है, ट्रक बनाती है. Volkswagen, जर्मनी अकेले को देख लो, जर्मनी अकेले को देख लो. फिर आ जाओ इटली में, फिएट है, लंबोर्गिनी है. ये तो है. पर ब्रांड जो इंस्टीट्यूट वो यूरोप ने डेवलप कर लिया है ये सब, लेकिन अब यूरोप में कितना वो एडवांसमेंट हो रहा है. जैसे कि अमेरिका में हम देखते हैं वो हेड करते हैं ये सब चीजें अब, कि यू नो द वे ऑफ R&D. अमेरिका इज हेडिंग. सो वेयर इज यूरोप एट? I think Europe is also doing, you know, I don't say in parallel with them, but they technology वो भी बना रहे हैं, है ना. अब होता क्या है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर टाइप का मेरे को लगता है, जो कि लैंग्वेज का है. यू नो, इफ़ यू बहुत जगह तुम इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं मिलते, बट यूनिवर्सिटी में तुमको सब जगह मिलेंगे. जहाँ भी टेक्नोलॉजी होगी या टेक्निकल कंपनीज होंगी, वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट रहता है. इनफैक्ट इन यूनिवर्सिटी ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर अ इंग्लिश कोर्स. सो एवरीथिंग वॉट एवर इट इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इन इंग्लिश. जब टेक्नोलॉजी बनती है, R&D किसी देश की सीमा नहीं देखती. मतलब तुम ऐसे समय बम्बार्डियर करके कंपनी है, बम्बार्डियर बहुत पुरानी कंपनी है, और वो रेल के इंजन, बोगियाँ, ये सारी चीज़ें बनाती है. ये यूरोपियन कंपनी है. और मतलब आज ही डेट में वो रोल्स रॉयल लो, रोल्स रॉयल इज वेयर, यूके. हाँ, तो वो क्या, वो तो हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है. जैसे कि अभी पेपर में आया था कि हम जेट इंजन नहीं बना सकते, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, कौन सी कंपनी थी, GE, जनरल इलेक्ट्रिक, है ना. तो वो उसके साथ US और इंडिया टाई अप हुआ है कि यू नो नाउ दे विल गिव यू द टेक्नोलॉजी. बेसिकली दे आर डूइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सिमिलर टू यूरोप हैज अ वेरी Dassault
है अच्छी चीज़ की नहीं है, बट नाउ सी बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट देयर यू नो, बट नॉट इन एवरी डोमेन. सो देयर इज ऑलवेज स्पेस की कभी कभी तुम किसी चीज़ में यूरोप कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं यू नो यूएस ज़्यादा हो जाता है. बट इफ़ यू लुक इनटू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यूरोप इज नॉट, आई थिंक यूएस इज डोमिनेटिंग. या इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट यू नो. बट जैसे आर्डिनो ऊनो, एम्बेडेड पे बात, आर्डिनो कहाँ से आया? मसीमो बांजी कहाँ का था? इटली का. लाइनक्स कहाँ से, लाइनक्स कर्नल कहाँ से आई? कर्नल भी तो फिनलैंड. ये क्लास की असाइनमेंट से निकल के यू नो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन ये यूनिवर्सिटी कल्चर है एक्चुअली में एमएससी से. सो यू नो वी शुड डेवलप समथिंग सिमिलर हियर आल्सो, है ना. लेकिन मतलब आप समझो, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी में सभी इस लेवल के वो, लेकिन किसी को चीज स्ट्राइक कर गई, वो उसने कंसिस्टेंसी दिखाई, उसने पिक एंड ड्रॉप छोड़ दिया, आप फोकस किया. अच्छा उससे भी नहीं, मतलब आप देखो कि उसने क्या किया, उसने फिर एक वो रिपोजिटरी बना के यू नो ओपन सोर्स करा. तो उसकी पहली कर्नल आई थी, उस पहली कर्नल में तो फ्लॉपी डिस्क और एक छोटा सा पीसी था और डॉस का ओएस था, कुछ भी नहीं था. अभी तुम उसके वो डिवाइस ट्री देखो, ओपन सोर्स तो है कम से कम, मतलब इतने सारे, मतलब ड्राइवर इतने हैं बहुत ज्यादा. और वही बंदा था जिसने गिटहब बनाई थी, इफ आई एम राइट. हाँ, सो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं किया था, दे लाइक कि गिटहब वोंट कैच ट्रैक्शन, ओपन सोर्स वोंट गेन ट्रैक्शन, बट देन दे आई थिंक सो बॉट इट आउट गिटहब. So after seeing the potential, I think GitHub is like social media for engineers. Right? You'll find everything you need there. That is in a way so sad to say. Social media for engineers. इसने fork करा, इसने download हुए, इतने register आए. So this is really very wonderful thing. हाँ, open source is like amplifying from, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से किसी ने किसी और का ओरिजिनल आइडिया था, बट उसको एम्पलीफाई कर दिया. So these things are, you know, इन्हीं से इतना तेज अब एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रहा है. कपल ऑफ इयर्स में कंप्लीटली टेक्नोलॉजी कंप्लीटली रीइन्वेंट हो जाती है. तो मतलब मैं इसी से जानना चाह रहा था, जो आपने मतलब एमएस के क्वेश्चन में पहले बोला कि 3rd ईयर तक बच्चों को आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ ये मेरा फील्ड है. ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं अभी, जैसे LLMs है, देयर इज IoT ऑफ कोर्स. सो कैन यू बेसिकली इंट्रोड्यूस दीज फील्ड्स कि हाँ ये चीज़ें हॉट टेक जिनका नाम उन्होंने सुना होगा, उन्हें पता नहीं है, और कहाँ से स्टार्ट करें उस फील्ड में? देखो, शुरुआत करो आप एम्बेडेड सिस्टम से, जिसमें आप रास्पबेरी पाई में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डालते हैं, उसको ईथरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना. फिर वाईफाई को के पैकेट्स को कैसे ट्रेस करते हैं. देन यू कैन कनेक्ट इट टू यू नो फॉर एग्जांपल डिस्प्ले एंड ऑल. थोड़ा सा ऐप बनाना चालू, फ्रंट एंड, जैसे QT करके एक सॉफ्टवेयर होता है, तो जिसको फ्रंट एंड में शौक है वो QT का सर्टिफिकेशन भी होता है, वेरी चीप सर्टिफिकेशन, एंड QT इज़ प्रोडक्ट ऑफ नोकिया, वेरी नाइस थिंग. तो इस तरह से आप आगे बढ़ो धीरे धीरे. फिर हम क्या करते हैं, हमको समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि मेरे को वाईफाई में अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया कि अब उसके साथ मैंने क्या बोलते हैं ब्लूटूथ को जोड़ा. ब्लूटूथ के बाद ब्लूटूथ लो एनर्जी लेके आ गया. फिर मैं NFC को, मतलब अब मैं किसमें एम्बेडेड सिस्टम का और डीप जाते हैं. अब मैं सिर्फ कम्युनिकेशन साइड में थोड़ा सा फ्लोट कर रहा हूँ, है ना. उसको अलग अलग तरीके से देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना. फिर अब मैं एक लेयर, मतलब आप OSI मॉडल जो होता है फिजिकल से लेके एप्लीकेशन तक आप जाओ. एप्लीकेशन आप जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है वहाँ आप थोड़ा सा रुक जाओ. मोस्टली बच्चे एप्लीकेशन हाँ या नेटवर्क में रहते हैं. नेटवर्क अपने आप बहुत अच्छा एरिया है. तो ये एक छोटा सा हार्डवेयर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है ना, ये आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. मतलब उस हार्डवेयर के साथ आप एक 2 महीने थोड़ा सा मतलब क्या बोलना चाहिए, यू नो, इफ़ यू जस्ट स्टे विद दैट, you can explore lot of things. कि तुमको कोडिंग में अच्छा लग रहा है, फिर तुमने एप्लीकेशंस देखे उसके. अभी मेडिकल एक कंपनी है, उनके साथ काम कर रहे हैं. तो वो लोग ये क्या है, मतलब उन्होंने बोला था कि हमको जो एक एक्सरे मशीन का डेटा पूरा सर्वर पे जाना चाहिए. तो अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. तो यू नो, सो वी डिसाइडेड दैट कि जो नॉर्मल OS है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है. हाँ, बल्कि है. तो योक्टो प्रोजेक्ट करके एक चीज़ होती है, वो लाइनक्स फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है. सो यू कैन लिटरली कट इट आउट दोज कंपोनेंट्स विच यू डोंट नीड, एंड यू कैन हैव अ OS फॉर योर टारगेट.
तो ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी के लिए हाँ, काम है। तो अब उसको समझ वो उसको ओएस में अच्छा लगने लग गया। अब वो ये कहता है कि मेरे को ये फ्रंट एंड में नहीं जाना, बट आई वांट टू स्टे हियर समवेयर बिटवीन कर्नल एंड डिवाइस ड्राइवर। तो उसमें इस तरह वहाँ से स्कोप निकल के आता है। और कनेक्टिविटी का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, प्रोटोटाइपिंग का। आप अपने वो नाटक देखा शार्क टैंक जो इंडिया वाला आता है हाँ। उसमें क्या होता है, देखो हमारा ये हमने ये बनाया, हमने ये करा। सो यही है, मतलब यू नो इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, इसके बिना तो बहुत मुश्किल है। वो तो एक्सप्लोर बिना प्रोडक्ट के कैसे एंटरप्रेन्योरशिप होगी। सो यू नो बट हाँ, यदि आपको और ये अभी हम इंडिया में हम देख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है ना, जो एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है वो फिनटेक में भी है। इस एरिया में अभी उतना ज़्यादा नहीं मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है अपने, हाँ, मतलब जैसे पीसीबी मशीन चाहिए PC अब वो, और पीसीबी मतलब वो स्किल्ड बंदा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि देखो काटने को तो मशीन ही काटेगी, लेकिन प्रिसीजन की बात होती है प्रिसीजन की बात है ना। वो डॉक्टर इंजीनियर्स के साथ में काम करते हैं। हाँ, तो वो तो कॉम्बो है, कॉम्बो नहीं बनाओगे तो कैसे। न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स पूरा अपने आप में एक अच्छा एरिया है, मतलब बहुत सॉलिड एरिया है, लेकिन उसमें वही चाहिए कि तुम डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूँ, पहले मैं तुम्हारी सुनूंगा, फिर मैं दोनों की भाषा ही अलग है बात करने की। मिलेंगे नहीं। न्यूरो आपको कार्डियो, न्यूरो मतलब बहुत और भी स्ट्रीम्स होती है, लेकिन क्योंकि मोस्टली मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर रहा था, तो इट्स नॉट इजी टू फाइंड समवन हु कैन से टू सिट एंड बताओ क्या से करना है, क्या करना है। इट्स वेरी हार्ड, और उसमें बहुत डेटा होता है, बहुत तो मतलब बता नहीं सकता। अपने यहाँ तो अच्छी एडवांस MRI मशीन्स भी नहीं मिल पाती। तो मैं ये मतलब आप इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको एप्लीकेशन अपने आप मिल जाएगी। जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना, तो हमको पता नहीं रहता कि ये एप्लीकेशन को टारगेट करना है, वो को करना है, बस यू जस्ट प्ले विद इट। ओके, तो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद यू नो आइदर आर्डिनो और यू कैन गो विद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के हार्डवेयर बहुत अच्छे हैं सीखने के लिए। वो जैसे टीवा का लॉन्च पैड है, MSC 430 है ना। उसके बाद अभी जो नए जैसे मैं एक हार्डवेयर दिखा सकता हूँ, उसमें देखना एक BBC माइक्रो बिट रखा होगा, ये देखो, ये स्कूल्स इसमें हैं 11 सेंसर, इसमें कंपास है, एक्सेलेरोमीटर है, पूरा LED का वो है, यूज़र ये क्या बोलते हैं स्विचेस है ना। और इसको कनेक्ट बैटरी से भी चला सकते हो, और मतलब इसमें माइक भी है, स्पीकर भी, दोनों है, सब कुछ है, रेडी टू यूज। कुछ नहीं करना, या तो इसको यहाँ पे लगा, इसको कोड करने के लिए PC नहीं चाहिए, ये इसकी मोबाइल की ऐप है, वहीं से कोड भी हो जाता है ये। या BBC माइक्रो बोलते हैं इसको। और मतलब अब इसमें खेलते खेलते ही बहुत, अब इसमें 11 सेंसर्स हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी सेंसर का जो इनपुट है तुमको कौन से सेंसर लगेंगे। यू जस्ट मेक अ कॉम्बिनेशन, टेक द डेटा, ट्राई टू यू नो रिकॉग्नाइज अ पैटर्न फॉर फॉल डिटेक्शन। इससे फॉल डिटेक्शन कितना इजी है, जैसे ही मैं गिरूंगा एक्सेलेरोमीटर काम करेगा है ना। और इसके अंदर स्पीकर भी है, सायरन बजा देगा, और यहाँ से हेलो हेलो बोल के माइक भी है, तो अपन किसी को maybe I can operate or something। अब किसी को ये नहीं दिखता, ये इसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि ऐसे एकदम है ना, हाँ सस्ता सुंदर और टिकाऊ तो वही सारी चीज़ें है ना। और ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड है, तो है ना, जैसे कि अभी अपन इसको मतलब कि जैसे कोई है जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है ना, या किसी को अपने को टाइमर लगाना है कि तुम्हारी दवाई का टाइम, इसकी तो बहुत है। और इसमें 11 सेंसर है, तो यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। इनफैक्ट टच भी है इसमें, तो मतलब और ये बहुत ही, अगर खेलना चाहे तो ये डिवाइस में बहुत चीजें खेलने की, बहुत कुछ है। कोडिंग नहीं आती तो भी बहुत कुछ है। सो देयर सर YouTube पे कोई ना कोई व्यक्ति डाले ही होगा, अब तो ये जमाना आ गया। मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आप सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे हो, है ना। नहीं तो कोई ऐसी कोई तरीका, मैं अभी तो डीप लर्निंग कितनी सिंपल हो गई, मतलब लिटरली आपको क्या चाहिए, इंसेप्शन चाहिए मिल जाएगा, रेजनेट चाहिए मिल जाएगा, यू नो तुमको डेटा सेट चाहिए, लो डेटा, ओपन कंपटीशन हो रहे हैं, केगल कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तुम बोलो कंप्यूटर नहीं है, कोई नहीं, मैं अपना क्लाउड दे रहा हूँ, आपका कोलैब ओपन है, फिर केगल का खुद का भी क्लाउड रहता है। सो अभी मेरे को नहीं लगता कि यदि आप नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि यू जस्ट वांट सम टाइम, यू नो, सो जस्ट चिल पिल
बाद में जब मन करेगा तो कर तो लेंगे। सर ऐसा भी था कि अभी बिल्कुल बम्बार्डमेंट है हर एक चीज की, तो लोगों को ये भी डाउट होता है कि जैसे कि LLM में जाऊं, व्हाट इज LLM, दीज थिंग्स, कि फ्यूचर है कहाँ, वेयर डज द फ्यूचर लाई, आदमी वहां देखना चाहता है कि कहाँ ल्यूक्रेटिव उनका रिसर्च एरिया। ओवरवेलमिंग से तो मतलब आप अगर बता सके कि हाँ ये 2-3 चीजें हैं जो कि अब एवरग्रीन रहने वाली है बहुत वक्त तक, जैसे कि IoT रहने वाली है, बिकॉज स्मार्ट चीजें, हर चीज हम छोटी कर रहे हैं और हर चीज को हम ऑटोमेट कर रहे हैं। स्मार्ट IoT सिस्टम्स, देखो AI तो रहेगी, ठीक है, अब AI ब्लेंड होगी। अभी क्या है, देखो चैट GPT आ गई है ना, अभी चैट GPT तुम्हारी वॉच में भी आएगी, फिर वो मतलब और तरीके असिस्टेड डिवाइसेस वियरेबल्स में आएगी। वियरेबल कितना बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन है वियरेबल। अभी वेरिएबल हेल्थ केयर, ये भी आप हेल्थ केयर तो अपने इंडिया अब अभी अपना ये सब हो गया कि अपन जाते हैं तो पूरा LMS टाइप का सिस्टम है, जो आप बस एंट्री कर लो, रिपोर्ट सब आपको मिल जाएगी अपने पोर्टल में ना। बट वहाँ वो तो बहुत कम है। हार्ट हेल्थ एंड दीस थिंग्स। अभी तो हम लोग बहुत बड़ा, मेरे को लगता है कि AI टिकेगा और AI लो पावर डिवाइस में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि अभी इनको भी स्मार्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस डोमेन। उसके बाद जो दूसरी डोमेन मेरे को लगती है क्वांटम कंप्यूटिंग में मेरे को पोटेंशियल लग रहा है, बट मेरे को इट्स इज़ लाइक यू कैन डू कोडिंग, क्यूबिट्स में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और उसकी उसमें मेरे को स्कोप इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें हर बड़ी कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है। माइक्रोसॉफ्ट का है। कैन यू ब्रेक डाउन फॉर आवर ऑडियंस व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग फ्रॉम द गेट गो, मतलब इन द बेसिक सेंस कि एप्लीकेशन ये है, और मतलब उसमें आपको वो ये बोलते हैं कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर, मतलब बहुत ही लेमन टर्म है कि मतलब उसमें आपको का जो कंप्यूटेशनल डोमेन होगा, कि जो कन्वेंशनल डिवाइस जिस तरह से कंप्यूटेशन करते हैं वैसे कंप्यूटेशन नहीं होगा, इट विल गो इनटू क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स अपने आप में बहुत जटिल चीज़ है, मतलब जो प्रोग्राम मेरे को यहाँ A+B बनाने में लगता है उसमें लिटरली टाइम लगेगा। तो वो एक अलग ही मतलब तरीका है, और वो अभी इतना मैच्योर हुआ नहीं है कि मतलब वो थियोरेटिकल फिजिक्स में या इस तरह की चीज़ों में तो रहता है, लेकिन उसका हार्डवेयर अभी मतलब अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वो आएगा तो वो उसकी जो कम्युनिकेशन, जैसे अपन ईथरनेट को यूज़ करके बात करें तो वहाँ पे कम्युनिकेशन टोटली डिफरेंट रहेगा। आप किसी भी यूबीक्यूटस जो बोलते हैं ना, कि आप किसी भी डिवाइस को कहीं से भी एक्सेस करो, तो अपनी कनेक्टेड डिवाइस है उसमें वो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन बहुत अलग तरीके से रहेगा। इनफैक्ट हमारा जो ALU जो होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो इसमें होती है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मतलब वो अल्टरनेटिव, वो डेवलपमेंट नहीं, अल्टरनेटिव पैरेलल टेक्नोलॉजी में कभी भी देखो, रिटायरमेंट एक चीज होती है कि मैं हूँ मारुति आल्टो, है ना, तो अब ऑल्टो तब आई थी, और अभी नेक्स्ट ईयर मेरा मतलब रिटायरमेंट फिक्स है, अब मेरा अपग्रेडेड वर्जन आएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है, तो ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। आप मेरे को बता दोगे, आई डोंट नो, बट कैन यू नेम 1 or 2 टेक्नोलॉजी विच आर नॉट हियर एनीमोर? Black and white televisions are not here anymore. These things But are television still exists. television It is still upgraded. exists. वो retire हो गया. Idea still exists. That is but retire. हाँ. That is retire. Not खत्म नहीं हुआ, upgraded. अब वो upgrade हो गया, वो जमाना चला गया। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आप जैसे मोबाइल का देख लो, कि जैसे एप्पल का 10 आया, वो रिटायर होगा अगले साल, तुमको लेना ले लो, मतलब उसको वो भी काम करेगा, बट 11 आएगा। अब 11 आएगा। यस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिटायरमेंट बहुत प्लान्ड तरीका होता है, क्योंकि यदि मैं 10 ही चलाता रहूंगा ना तो ये तो 11 आगे खरीदेगा नहीं, ये बोलेगा अरे इसमें तो इतने ही फीचर है, मैं 2 फीचर ऐड करके लो नया फोन दे रहा हूँ। सो देयर इज ऑलवेज डिमांड, देयर इज ऑलवेज क्या है, आपने बता दिया। no, that thing should not be recorded. It is not a scam, but you have to survive in the market, which is very brutal. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट नहीं तो फिर कोई चाइनीज कंपनी वो 2 फीचर डाल के बेच देगी, देखिए एप्पल से 2 फीचर ज्यादा। हाँ, मतलब तुमको अपग्रेड करना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते 10 में है ना, मैंने 2 चीज और लगा दी ना, उसको 11 ही बोलेंगे। सो इट इज मार्केट, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग। ओके, तो जैसे अपना वो चलता था पहले, तार वाली के तार बोलते, तार भेज दिया, जैसे कि तब फोन नहीं चलते थे, है ना, तो वो क्या करते थे कि जैसे मोर्स कोड, सो दैट इज कॉल्ड टैक्सिंग एंड ऑल। हाँ, सो दे डू डी डाटा, सो मोर्स कोड में आपकी इंफॉर्मेशन भेजते थे एंड हाँ, तो अभी जो कोडिंग स्कीम्स दूसरी हो गई, लेकिन कम्युनिकेशन को अब अपने को दिख नहीं रहा, कम्युनिकेशन एडवांस हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और टेक्नोलॉजी में रिटायरमेंट होता है, और
कभी एक टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि ब्लूटूथ जो कर देगा वो 5G 6G कर देगा, नहीं कर सकता. मतलब दिस इज माई परसेप्शन, मे बी आई एम रॉन्ग, ओके, बट आई थिंक यू नो दिस इज व्हाट आई रियलाइज. यू नो ईथरनेट कभी गया था? नहीं. जब से आया तब से क्यों नहीं Idea गया? कोई भी, हाँ. उसी केबल को, उसी पोर्ट को यूज करके अलग अलग कम्युनिकेशन पोर्ट तुम कैन Speed चला बढ़ लो रही उस है, पे. ये हाँ. भी, हाँ. स्पीड में कम्युनिकेशन हो रहा है उस पे. और हमारे ये IoT और एम्बेडेड के डोमेन में सब कुछ ही प्रोटोकॉल है. गाड़ी बनाने के अलग से प्रोटोकॉल है, ऑटोसार. हेल्थ केयर के विजन के डेटा लेने के, स्पीच के डेटा, सबके प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है. यू कैन नॉट यू नो वायलेट दैट. ठीक है. एविएशन के अलग है, मतलब डिफेंस के अलग है. हेल्थ केयर के का जो LMS है उसका अलग से प्रोटोकॉल है. तो वो प्रोटोकॉल का नंबर होता है, एंड देन यू नीड टू गो टू द RFC, उसको पूरा खोल के पढ़ो तो समझ में आता है. उतना मतलब जो फील्ड में रहता है, जनरली क्या होता है, एक इंजीनियर, यदि कोई इंजीनियर हायर होता है तो वो एक पर्टिकुलर लेयर में रहता है और अपना बहुत सारा समय, मतलब 5-6 साल उस लेयर में निकालेगा. बहुत यदि उसका मन करेगा तो उसकी ऊपर वाली लेयर में जाएगा. ऐसा नहीं कि पूरे स्टैक का मास्टर मतलब आर्किटेक्ट. दैट इज़ वेरी बिग थिंग. यू नो इट यूजुअली, मतलब कुछ लोग मैनेजर बन जाते हैं जब तक, नहीं तो कुछ लोग फिर सीनियर लेवल में टेक्निकल में जाते हैं. तो मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये क्लब कल्चर है. ये क्लब कल्चर है ना, बहुत सारे बैरियर तोड़ देता है और तुम मतलब समझा देता है कि यदि कोडिंग करना है तो बच्चे खुद ही क्लास लेंगे, खुद ही बच्चे पढ़ाएंगे, खुद ही, मतलब इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी ड्रिवन. हाँ. तो बच्चा आता है ना तो ऑलरेडी एक क्लब देख दाख के आ जाता है. तो उसको मतलब ऐसा नहीं कि जब कोई स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको डायोड बता रहा हूँ कि देखो, ऐसे नहीं होता. बच्चा अच्छा नहीं भी आता, नहीं भी सीखेगा तो भी वो एक्सप्लोर करता है. तो बहुत हद तक हमारे यहाँ मैंने देखा कि ये जो क्लब कल्चर है इससे बहुत फ़ायदा होता है. ऐसा नहीं कि सारे क्लब ही टेक्निकल है. जैसे अपना लिटरेसी क्लब है ना, उसके बाद फिर वो गाने वाला कौन सा है गाना, हाँ वो भी है. तो इसमें बच्चे एंगेज होते हैं. तो बट टेक्निकल GDSC से हर साल बच्चे आते हैं. तो मतलब अपने मतलब एक रिकॉर्ड स्टूडेंट, जैसे अभी जो था ना, मैं क्या नाम था जिसको क्वांटम में अभी जो दुबई गया था स्टूडेंट, में नाम भूल गया उसका, पर्व अग्रवाल. क्वांटम कंप्यूटिंग. पर्व अग्रवाल, मतलब तुम पर्व अग्रवाल किस लेवल पे है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता. उस बंदे ने टेक्नोलॉजी बनाई वहाँ, वो सबको मालूम है कि ये गया. उसके बाद वो उस चीज़ में इतना डीपली इन्वॉल्व हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वाले, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी उसको अप्रोच करती है. इट्स नॉट, तुम ये क्या मजाक है? नो वॉइस लेवल तो बिल्कुल नहीं. तो फिर काफी एक्सपर्ट है ना. और अभी मतलब इस लेवल पे आप जा रहे हो कि मैं कह रहा हूँ बात ही कर रहे हैं ये. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग गुड, नो. सो यू नो, और वो उसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं. दैट इज रियली ग्राउंड ब्रेकिंग. और इस एज में मतलब तो ये सब चीज़ें आती हैं. बच्चे, मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं ही बच्चों को सिखाता हूँ. टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत समय में बच्चों से सीखता भी हूँ. मतलब लिटरली, मतलब मेरे को 2-3 चीज़ों, लॉरा पे एक होती लॉन्ग रेंज करके. लॉन्ग रेंज इज आप ही नहीं पढ़ा है सर. तो लॉन्ग रेंज पे मेरे को काम करने को कोई मिल नहीं रहा था. और लॉन्ग रेंज में मतलब सिक्योरिटी का जितना एस्पेक्ट मेरे को आता है, मोस्टली वो बच्चों की तरफ से ही आया. मतलब मैं तो समझता ही नहीं था कि, और हमारे यहाँ क्या सिस्टम को आपको इनक्रिप्शन कर दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हुई, ऐसा नहीं होता. यू नीड टू टेस्ट इट, टेस्टिंग वेस्टिंग एवरीथिंग नीड टू बी डन. तो बहुत स्निफिंग कैसे करते हैं, स्नूफिंग कैसे करते हैं, यू नो अटैक्स कैसे आते हैं, अटैक्स कितने तरीके के होते हैं. साइबल मतलब क्या बोलते हैं, बहरूपिया. साइबल का मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ओम आभास हूँ, है ना, और तुम मेरे को ओम आभास समझ के डेटा दे रहे हो, जबकि ये इसके तक डेटा जा ही नहीं रहा है. तो बीच में से ही ले, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को लिटरली स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प करी. मतलब मैं हार्डवेयर थे, साथ में ट्रायल टेस्ट करते थे, कभी चल जाता था, कभी नहीं चलता था. फिर एक वायर शार्क करके सॉफ्टवेयर आता है, उससे स्कैन करते थे, फिर निकालते थे. तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं. स्टूडेंट्स की बात से अगर मैं जानना चाहूँ कि मतलब आप बता सकें कि आपके अंडर और कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम मोटिवेट ही कर रहे हैं बच्चों को. तो लेट्स गिव हिम अ, देखो चीटी वाला तो बता दिया. हाँ. फिर एक हो रहा है, एक आपने हैंड वाला भी मुझे दिखाया था जो आप बता साइन लैंग्वेज है ना. साइन लैंग्वेज भी वो हमारे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है.
उसके बाद एक हमारा हो रहा है बिल्डिंग ऑटोमेशन, मतलब जैसे ये रूम है, इस रूम में मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, और हम कितने लोग बैठे हैं और कहाँ कहाँ बैठे हैं, कुर्सी का मतलब कि तुम और मेरी कुर्सी कहाँ पे है ना, क्या है एंड ऑल, विदाउट कैमरा, पोजीशनल एनालिसिस। ओह, विदाउट कैमरा इज, तो ये काम करेगा ना, हाँ ये लो ये रूम यूज करना है, ये लो जाओ और यहाँ पे एक राउटर लगा दिया, रिसीव करे डेटा, और सब कम्युनिकेट करते हैं, एक डीबी या सिग्नल वैल्यू जनरेट करते हैं। तो मैंने कुर्सियां फिक्स रखी हैं स्टैटिक, मेरे को मालूम है कि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ये चिप वाला बैठा है। जैसे ही रूम में एंटर करे लाइट वाइट सब अपने आप चल गई, जैसे ही रूम से बाहर निकल गए, ये भी कर रखा है। पावर का कैलकुलेशन थोड़ा सा चल रहा है, बहुत सारे काम है। दूसरा है कि मैं वैदिक एमएल पे काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि एक किताब है लीलावती करके, वो भास्कराचार्य की क्या स्टूडेंट था और उसकी बच्ची का नाम शायद लीलावती था, है ना, सो समवन फ्रॉम उसके परिवार से। तो लीलावती की किताब में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा यार इसमें तो किस लेवल का, मतलब सिंपल क्लासिफिकेशन है यार, और मतलब देख के ऐसा लगा ये क्या वैदिक एमएल इज अ वेरी नाइस नेम टू इट ना। मेरे को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो कि पैरामीटर मतलब आप अपना खुद का पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो और उसको पूरी फ्रेम में रख के टेस्ट कर सकते हो, वो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे मत करो, ऐसे कर दो, डिवीजन आप ऐसे मत करो, ऐसे कर दो। तो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है यार गजब हो गया। मतलब अभी मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं बीटीपी, वो उस पर डिट्टो यही काम कर रहे हैं। कुछ भी मतलब मैंने ऐसा नहीं कि बहुत सारा काम दे रखा, सिर्फ उसके 2 सूत्रों को उठाना है, उसको कोड में कन्वर्ट करना है, और देन यू विल सी वेदर इट वर्क्स वेरी गुड इन 1 डायमेंशनल डेटा और 2-3 डायमेंशनल डेटा। तो मतलब स्पीच पे चला के देख लो या टेक्स्ट पे चला के देख लो, और इसको नहीं तो तुम इमेज पे आरजी जो भी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, तो इस तरह से ये चल रहा है। एक एमएमए वाला भी रिसर्च, एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट मैं मेरे को समझ में, मैं क्या ऐसे ही एक दिन यूट्यूब देख रहा था, तो मैंने देखा यार ओहो ये तो बहुत खतरनाक लड़ाई है, क्योंकि अपन तो WWE देख के बड़े हुए, तो उसमें तो ऐसे धाम में पड़ेगा तो मुझे लगा कि ये मैं ऐसी, मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। फिर वहाँ पे वो आया था क्या नाम है उसकी, कॉर्नर मैकग्रेगर की और उसकी कबीब के साथ लड़ाई हुई थी। कबीब और कॉर्नर मैकग्रेगर की लड़ाई ऐसी हाइप हुई कि मतलब वो शायद मेरे को लगता है इंडियन न्यूज़पेपर में भी आ गई थी। तो मेरे को लगा यार अब तो इसको देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ये बंदा मतलब इसमें 2 प्लेयर हैं, कितनी टेक्निक लगा रहे हैं। उसमें ग्रैपलिंग भी है, मतलब जो अपनी कुश्ती वाला दाव होता है, ऐसे पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं है। हाँ ग्रैपलर है बहुत बड़ा। उसके बाद क्या नाम, वो बॉक्सिंग, किकिंग, मतलब उसमें जिजित्सु भी चल रहा है, ब्राजीलियन क्या होता है, थाई बॉक्सिंग, किकिंग, सब चल रहा है, मुay थाई, हाँ मुay थाई है ना, क्या क्या नहीं चल रहा। तो मुझे लगा यार ये क्या कर रहा है इस बंदे के दिमाग में, कैसे, मतलब यदि कोई अपने पर अटैक कर रहा है तो सीजन फाइटर तो डिटेक्ट कर लेता है कि देयर इज अ फेंट, देयर इज अ पंच, बट मतलब मतलब वो कौन सी टेक्निक के कॉम्बिनेशन से आप लगा रहे हो ये थोड़ी मालूम है। मतलब आ गया भाई, बचना है अपनी, उस समय तो आपका दिमाग क्या करेगा, बचो बस। तो मेरे को ये लगा कि हम क्या करें। मैं सोचा था कि एक काम करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपन दोनों की लड़ाई में मैंने तुमको कितने घूसे मारे और तुमने मेरे को कितने घूसे मारे, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस पर काम करना चालू किया, तो पता पड़ा कि घूसे गिनना तो बहुत कठिन है, क्योंकि घूसे तो हाथ छोटा होता है। एक काम करो, किक रिकॉग्नाइज करते हैं, किक में फायदा है, पाँव लंबा होता है और बॉडी बहुत शिफ्ट होती है, मतलब और पैरामीटर्स। किक का एक क्या है कि यदि घूसा मारूंगा ना, जैसे तो मेरे को एक बार करके देखो, है ना, तो मैंने ऐसे कर लिया। अब समझ में, अब 3 हाथ हो गया, जैसे किक मारेगा ना तो बंदा वो भी दूसरे वाले का पंच डिटेक्ट कर लेगा भाई, किक में वो डिफेंसिव हो जाता है, ओहो ना लग जाएगी, है ना। तो वो उसको मालूम है या तो पाँव में मारेगा, कहीं भी मारेगा, बहुत जोर की लगेगी, तो वो ऑटोमेटिकली ही डिफेंसिव हो जाएगा। तो वहाँ रिकॉग्निशन, मतलब अब कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन चल गया दिमाग। मेरे को 2-3 स्टूडेंट मिल गए कि मैंने बताया कि ये आइडिया है, अपन ऐसे करके देखेंगे। तो किक रिकॉग्नाइज हो गई। तो एक बार में एक बंदे की किक वो रिकॉग्नाइज, क्योंकि जब आप उसको योलो पे या किसी भी डीप लर्निंग पे लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट की फ्रेम बनाता है। तो इस तरह का आर्किटेक्चर बनाना कि वो 2 प्लेयर को यूज करके दोनों के रिकॉग्निशन करे, दिस इज नॉट इजी। तो अभी इस पे काम चल रहा है ना। उसके बाद न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स पे अच्छा काम है कि मतलब एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है जिसको कहते हैं ADHD,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी disorder. डिसऑर्डर। बात करते करते मोबाइल चला लो, हाँ बोल सुन रहा हूँ यहाँ टाइप करे जा रहा है, यू नो। सो और मतलब क्लास में पढ़ रहे हैं, मन हट गया एकदम से, नहीं मन कर रहा, यू नो। सो देयर आर समथिंग लाइक दिस। सो इस पे मैंने देखा कि एक हिप्पोकैम्पस करके होता है दिमाग में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, चलो ऐसे समझो कि जो मैं देखता हूँ वो मेरे हिप्पोकैम्पस में जाता है, और उसके बाद वो अलग अलग कॉर्टेक्स में जाता है कि ये खुशी का, ये गम का, ये सुख का, ये दुख का, ये पीड़ा का, ये यू नो। सो देयर आर, सो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी कहानी है कि एक मैं कब सुना सकता हूँ कि एक बंदा था, उसको मतलब सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो उस समय का सबसे क्रूर डॉक्टर था, सबसे क्या कहता खूंखार डॉक्टर ने, वही उसका इलाज कर सकता था, सब पे चला गया था, कुछ नहीं हो रहा, उसने बोला ही कल आना। तो उसने उसके दिमाग से वो हिप्पोकैम्पस निकाल दिया। तो जब हिप्पोकैम्पस निकला तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उसको पुरानी सारी बातें याद है, ऑपरेशन से पहले ही सारी बात याद है, और ऑपरेशन के बाद जो भी कुछ होता था तो वो भूल जाता था। तो उसने एक साइकियाट्रिस्ट उसके साथ बैठाई, उसके साथ वो सिर्फ पत्ते खेलती थी, ताश खेलेंगे, और मतलब और फिर उससे सवाल करती थी, अच्छा बताओ कौन आया था 10 मिनट पहले, तो कहता हमें नहीं मालूम कौन आया था, क्यों ऐसा क्यों हुआ। हिप्पोकैम्पस नहीं है। हाँ, तो टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन उसको उसके बाद वो गायब हो जाती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। फिर मैंने इसको और एक्सप्लोर करा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, मतलब अपन सोच ही नहीं सकते, मतलब एंजाइटी अपने आप में डिसऑर्डर है भाई, है एडीडी, मतलब बहुत ही अमेजिंग फील। एंजाइटी हैज नाउ बिकम अ डिसऑर्डर, अर्लियर इट वाज वरी। नहीं, अभी वरी के जमाने से एंजाइटी के, अभी क्या कि समय ही ऐसा आ गया है ना। तो आई डोंट नो, बट मतलब मैंने देखा कि पहले नहीं मानते थे कि है ना, बोलते अरे टेंशन मत ले, डोंट वरी, वरी के डोंट वरी, तो एंजाइटी अभी चीजें बढ़ गई है ना। फिर मैं नाड़ी पे मतलब इस तरह से काम कर रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें अपन कुछ कर सकते हैं। अब मेरे डोमेन ही नहीं है ये, लेकिन मुझे ये चीज थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही थी। मैं देख रहा था कि बच्चों को या अब आप मोबाइल को आप हटा नहीं सकते, तो क्या ऐसा कुछ तरीका है कि इसमें मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैंने नेहिल है, हेतव है, फिर पूजन है, और मेरा अच्छी भी टीम बनाई थी मैंने इसकी, 7-8 बच्चे थे। तो सबको काम बांटा गया, सबको काम दिया गया। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि उससे पहले अर्पित जैन, आशुतोष और शुभांगी, ये तीनों ने और मेरा एक ऑलरेडी बेस बना रखा है। हाँ, तो उनका वो काम अभी आ रहा है। वो एक्चुअली वो बहुत ही मतलब जनरल लेवल का है, तो मैंने अभी वो कम्युनिकेटेड ही है तब से। बट फिर उनके काम के बेसिस पे उन लोगों ने उनके साथ फिर और इन 8 स्टूडेंट्स को मैंने इनके साथ जोड़ा, ऐसे करके काम बढ़ाया। अभी वो एक इस लेवल पे कि हम लोग है ना ADHD के, मतलब आप क्या होता है कि किसी को एंजाइटी है तो उसका एक पैमाना होता है कि उसका लेवल क्या है ना। जैसे अपन कहते हैं, क्या बोलते हैं, लो, मीडियम, हाई, सो 0 1 2, सो हर इस तरीके से लेवल होते हैं। तो आपको लेवल पकड़ना पड़ता है, तो किस टॉपिक को लेके उसका किस लेवल तक, तो उसका बनता है ब्रेन एटलस। मतलब एक fMRI का डेटा है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, और NITRC करे बहुत बड़ी संस्था है। आप मतलब मैं सजेस्ट करूंगा जिसको भी इस डोमेन में जाना है, NITRC की वेबसाइट पे जाओ, फ्रीली अवेलेबल डेटा, इतने टूल है कि मतलब मेरे को लगता नहीं है कि एक बार जो बंदा इसमें पैशनेट हुआ वो 5-6 साल तो ले ही लेगा नॉर्मल, बहुत कुछ है। तो फिर मैंने डाटा सेट को, क्योंकि मेरे को वही आता था थोड़ा बहुत, कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग हल्का फुल्का, क्योंकि ये तो नई फील्ड होगी, नई फील्ड होगी। फिर बच्चों से डिस्कस करते थे, कुछ नया नया सुनते थे, कुछ नया नया करते थे। तो अभी मैं इस तरह का कुछ कर रहा हूँ। मैंने देखा कि जिनके पास जिन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होती है ना, उनको यदि आप कुछ दे दो ना, जैसे बटन टक 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 करते रहेंगे, फिजेट स्पिनर नहीं, फिजेट मैं फिजेटी ऑब्जेक्ट ही, मतलब जो स्पिनर तो ठीक है करता रहेगा, लेकिन अब एक अलग तरीके फिजेट आते हैं जिसमें यहाँ बटन होंगे, यहाँ चटका नहीं बोलते ना, स्विच होगा, यहाँ एक गोला होगा, मतलब कुछ हाथ को कंप्लीट डाइस काइंड ऑफ डिवाइस आती है जिसमें अलग अलग वो रहते हैं हर एक साइड पे। तो फिर मैंने मतलब फिर इस तरीके से काम करना चालू किया। बहुत को मतलब मोस्टली तो ये सब हर जगह इंस्पिरेशन आपने लिए, मतलब मेरे को लगता है कि क्यों नहीं करें, मतलब आई थिंक यू नो ये क्रिएटिव एस्पेक्ट है कि आदमी रियलाइज आज अपने इंडिया में वैसे भी कहाँ इस लेवल मेरे को नहीं मालूम, रिसर्च लेवल पे नहीं करना। मेरे को लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का स्कोप है, तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये बात
तो मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं ना, प्रोजेक्ट तो बहुत हैं, मतलब मैंने क्या क्या नहीं करा, गेट पैटर्न रिकॉग्निशन पे काम कर लिया, मायो सेंसर नया सेंसर ही नया आया, अब मुझे सेंसर सीखना था, यार ये है क्या आखिर। तो क्या होता है, मसल ऐसे ऐसे होती है ना, तो मायो सेंसर को यहाँ लगाते हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को वो समझता है, टेंशन। हाँ। Tension और तो relaxation। एक के पाँव में लगाया, तो उसने बोला सर एक पाँव से तो नहीं आएगा, तो मैंने उसके दोनों पाँव में सेंसर लगाया, फिर उसको सीढ़ी चढ़वाई, फिर सीढ़ी उतरवाई, तो ऐसे करके डेटा सेट बनाया कि मतलब रनिंग का, जॉगिंग का, मतलब आप अलग अलग एक्टिविटीज का क्या अलग-अलग रिसर्च में बड़ा मजा है, मतलब उसमें आपको ये पता पड़ जाता है कि पाँव में सेंसर लगाने से बात नहीं बनेगी, तुमको अब उसकी क्लासिफिकेशन में जाना पड़ेगा। जैसे पैरामीटर की वैल्यू कितनी अपन change कभी हुई सोचते हैं कि मतलब कितनी सारी एक्टिविटीज होंगी, लेकिन जब आप पूरा सिस्टम बनाते हो, डेटा सेट प्रिपेयर करते हो, एल्गो डिजाइन करते हो, तो आपको ये सारे फेजेस से होके जाना पड़ता है। तो है ना, तो ये भी एक काम था गेट पैटर्न का, वो भी उसको वो मैं भूल गया किसके साथ किया था, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। दो क्या बोलना चाहिए, उसके 2 वर्जन थे, एक में एक स्टूडेंट थी और देन देयर वाज 2 स्टूडेंट्स, यू नो, तो बहुत अच्छा काम चला था। फिर कोलैबोरेशन होते हैं कि तुम ताइवान से हो, तुम यू नो जापान से हो, और यू नो तो बातचीत चलते रहे, कैसे किया, तो ऐसे किया, तो अच्छा, तो मैं भी करके देखता हूँ, है ना। तो मतलब कोलैबोरेशन में बहुत मज़ा आता है। कोलैबोरेशन में बेसिकली यू नो यू लिव इन मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट, मल्टी टाइम जोन इन्वायरमेंट, और जो उसको पता है वो तुम्हारे लिए तो है, ऐसे ही हो जाता है, ये तो पता ही नहीं था। तो मतलब उसकी वर्क स्टूडेंट है, उसके स्टूडेंट टीम है, मेरी पूरी टीम है, तो हम शुरू में आपस में तो हम कभी भी कर लेते हैं, फिर बच्चे जुड़े आते हैं, उनका आपस में चलता रहता है, स्टूडेंट एक्सचेंज हो जाता है। मेरे को याद नहीं है, शायद मैं 29 कभी मैं बच्चों को लेके गया था, ताइवान लेके गया था मैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा, बच्चों बहुत अच्छा है। फिर हमारा वो भी तो होता है, ये कजाकिस्तान वाली, वहाँ बच्चे सिर्फ यही सब सीखते हैं। उनका PLC क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, IoT एम्बेडेड सिस्टम, IoT तो एग्रीकल्चर 3.0 टर्म ही आ गई भाई, पूरी नई टर्म आ गई है, एग्रीकल्चर 3.0, स्मार्ट एग्रीकल्चर, पूरा यही है सब। बहुत मतलब इसमें तो आपकी कल्पना ही ये आपकी सीमा है, मतलब हाउ टू से दिस, योर इमेजिनेशन इज योर लिमिट, नो। सो फैंटास्टिक एरिया, यू नो, और बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लोर करना है। हाँ, बहुत एक्चुअली में इसमें एक चीज में अगर हम एम्बेडेड सिस्टम में ही डाइव करें तो उसके एप्लीकेशन ही इतने कि पूरा स्ट्रीम डिफरेंट हो जाता है। तो क्या हुआ कि एक वो आता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नए बनने लग गए, है ना। एक फ़ोन आता है ऐसा, मतलब ऑक्टा फ़ोन ऐसा कर कुछ नाम है उसका, वो बहुत वैसी आवाज़ निकालता है, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते। तो मतलब आप आर्टिस्ट भी हो ना, तो भी आपके लिए ऑडियो इंजीनियरिंग, पूरा फिल्टर कैसे लगाना है, फिल्टर को कैसे यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब इसमें एक्सप्लोर करनी। आइदर यू आर आर्टिस्ट और यू आर इंजीनियर, और व्हाट if you have some idea you can always explore. Following that I have a question, Yeah. कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अभी हम सिट कर रहे हैं, मतलब जो है हाइप में, पर लोग अभी तक उसका पोटेंशियल समझ नहीं पाए, जो कि मतलब जैसे GPTs है, ये LLM मॉडल्स है, ये तो अभी तक फटा है बिल्कुल, लोगों के पास नहीं दिखेगा उसमें भाई। ब्लॉकचेन पहली एक तो है, LLM के इतना पोटेंशियल अभी AI ही नहीं पचा पा रहे भाई। अभी हमारा जो नॉर्मल ML और डीप लर्निंग चल रही है, हम इन्हीं को ही नहीं बचा पा रहे। मतलब बचाने का मतलब ये है कि हमें उसमें से उतना बिजनेस नहीं निकला है जितना निकल सकता है ना, और बिजनेस या प्रोडक्ट या यू नो कुछ भी इस तरह का। और LLM तो लिटरली सेटल होने में, अभी तो चैट GPT देखा है, सिर्फ उसको देख के अब बार्ट है उनका, क्या है बार्ट करके है शायद, गूगल का बार्ट है ना, ब्राट या बार्ट ऐसे करके बार्ट है ना। उसमें LLM मॉडल्स भी काफी सारे, रोबोट आ गई जो कि एनालिसिस करती है। अभी यहाँ से ये अभी मतलब ये यहाँ से चीजें ग्रो होंगी, और ये मेरे को लगता है अगले 2-1 साल ले लेंगी। फिर VR का बहुत स्कोप आने वाला है। I think Meta is heavily investing in VR and all. मेटा का इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आया कि यार उसका प्रोडक्ट तो है नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं प्रोडक्ट, लेकिन वो वही इन्वेंट कर रहे हैं ना, वो कंप्लीटली एक डिजिटल वर्ल्ड ही बना रहे हैं काइंड ऑफ। एक बंदे ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया सिर्फ VR के लिए। You should understand how much you know things are there. Apart from that you can see कि
एप्पल ने वो निकाला Apple अभी ने VR विजन विजन प्रो है ना, क्या बोलते हैं विजन उसको? प्रो काइंड ऑफ VR तो हेडसेट ही एप्पल ने निकाला है तो तुमको लगता है कि सैमसंग शांत बैठेगा, हम्म। तोशिबा शांत बैठेगा, नहीं। ये ना फिलिप्स, सोनी, ये सब मार्केट है। Competition। रिटायर जब मतलब अभी उसने वो हेड्स अप ले लिया है, वो मतलब मैं कैसी Trend set कर दिया। ट्रेंड सेट कर दिया अभी। अब अच्छा वो भी ऐसा नहीं कि एकदम कोई मार के जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी आंखों के आंखें सामने सामने हो रहा है। तो अभी वो पूरा ट्रांसपेरेंट हाँ। है। मतलब गूगल लेंस एक बहुत अच्छा हाँ, गूगल इनिशिएटिव लेंस था, तो बहुत लेकिन उसमें सीरियसली यार तुम एक बात बताओ कि तुमने इतनी बड़ी स्क्रीन को उठा के एक 6 इंच में कर दिया, अब इसको भी स्क्वीज कर रहे हो, समझ रहे हो? ताकि रियल वर्ल्ड में दिखाई दे साथ में। भाई टक्कर हो, मतलब अपना तुमको सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूड, सो योर सोशली हाउ मच यू आर एबल टू अडॉप्ट सच ए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अभी तक तुमने दुनिया को एक तरीके से देखा है, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही जो तुम्हारे दिमाग को दोबारा से कैलिब्रेट करेगी या दोबारा सेटल करेगी कि सुनो अब तुम है ना चश्मे में भी पढ़ सकते हो, सामने गाड़ी भी देख सकते हो। मल्टीटास्किंग है। सो वीआर का बहुत बड़ा मार्केट है, अनएक्सप्लोर्ड मार्केट। गाड़ी भी क्यों चलाना है, वो भी तो ऑटोमेटिकली सेल्फ ड्राइविंग है, सेल्फ ड्राइविंग सेल्फ ड्राइविंग के बाद ये तुम्हारा ये जो ग्रीन एनर्जी वाला जो, क्योंकि ग्रीन एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट पकड़ेगा, उसके पीछे रीजन ये है कि यू नो कोई पेरिस escape नहीं है। एग्रीमेंट, हाँ। नहीं पेरिस एग्रीमेंट है ना, पेरिस। इतने सारे देशों ने साइन कर दिया कि हम इस चीज को मानते हैं कि ये एक ये इशू है problem और है। वी हैव टू वर्क टू यू नो गो फॉर पेरिस एग्रीमेंट। शायद बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, बहुत ज्यादा। तो उसमें बहुत सारे जो कार्बन जो जनरेट करती Emissions। हैं एमिशंस के हिसाब से कंट्रीज को सबको अपना अपना सब लोग अपना ग्रीन बेल्ट बढ़ाने लग गए। पहले नहीं होता था, लेकिन अभी ग्रीन बेल्ट बहुत बढ़ाने लग गए। तो इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा, देन जो क्वांटम आ जाएगा, देन क्वांटम में बहुत टाइम लगेगा बट आएगा ज़रूर, है ना। उसके बाद तुम्हारा AR VR वाला डोमेन हो गया, ब्लॉकचेन आ गई और LLMs में तो आज ही डेट में जो भी लो पावर डिवाइस LLM का कॉम्बिनेशन बना देगा कोई रोक नहीं LLM सकता। से ही सर, मतलब फाइनल क्वेश्चन जो मैं इस एपिसोड में पूछना चाहूंगा कि जैसे GPT-3 आ गया है, बहुत और डेवलपमेंट हो रही है, तो मतलब जैसे मेन इंजीनियर्स का क्वेश्चन है कि क्या हमारे जॉब्स इवेपोरेट कर जाएंगे या फिर जॉब्स का डोमेन चेंज हो जाएगा, क्या फ्यूचर है? क्योंकि हम लोग को तो बस ये लगता है कि अब जो बेसिक बच्चा फर्स्ट ईयर में है उसको लगता है कि अब तो AI सारे जॉब खत्म कर देगी, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस की। मतलब मुझे लगता है कि ये तुम्हारी किताबों की थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि पहले अपन क्या करते थे, देखो बच्चों ये होता है ALU, अभी राइट अ कोड फॉर ALU, बट अब तुम्हारा दिमाग किस पे लग गया, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं ये है, जो मुझे कनेक्ट बना हुआ करो, मिली थी इंटरफेस करो, टेक्निकलिटी पे अभी तुमको टेक्निकल बनना पड़ेगा। देयर इज नो एस्केप एनीमोर इफ यू आर इन यू नो इंजीनियरिंग डूइंग इंजीनियरिंग। तो तुमको अब इस तरीके से तुमको वो असिस्ट कर देगा कि तुम देखो चैट GPT पूरा के पूरा कोड नहीं लिख सकता, जाके ट्राई कर लेना। वो क्या करता है, स्निपेट्स लिखता है, तुमने एक छोटा सा लिख लिया, फिर उसको एडिट करोगे, फिर दोबारा लिखोगे, तो बार बार बोल के और ऐसा नहीं कि पूरा लाइन बाय लाइन सारा कोड लिख लेता है वो, बट वो एक असिस्टिव टूल है, अच्छा है। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दूंगा नहीं, वरना हमारे अरे वो पकड़ में आने लग गया, उसका वो पकड़ में आने लग गया। अभी तुमको लग रहा है ना कि अपन तो पूरा असाइनमेंट रिपोर्ट BTP सब चलेगा ना, बहुत साइलेंटली निकल जाएगा बिल्कुल भाई। यदि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा भी जागरूक है तो टर्निटिन या किसी भी उसने बकायदा फैसिलिटी दे रखी है चेक करने का। मैं लिटरली मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ऑलरेडी फीचर है कि इसमें इतना % कंटेंट AI द्वारा लिखा गया है। तो अभी तुम डिनाई अब कौन इसको सिद्ध करेगा कि नहीं मैंने नहीं लिखा, तुम ही करोगे। मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ, URL सब बता रहा हूँ कि ये पर्सन रिजल्ट आना चाहिए at least इतना क्यों नहीं। लिटरेचर में लिटरेचर सबसे कठिन क्या होता है, लिटरेचर सर्वे इंट्रोडक्शन फालतू चीजें, उसमें मतलब उसमें बच्चों को लगता है यार इसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चा क्या कर, देखो UG का बच्चा ना काम में बहुत होशियार होता है, उसका रिजल्ट उसको आप बोलो कि ये बार चार मेरे को इस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए, इस तरह से मेरे को एक्यूरेसी चाहिए, इस तरह से मेरे को कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए, तुम बोलो वो सब बना के दे देगा। लेकिन जब उसको बोलोगे ना अब बेटा इसको पढ़ना है और इंट्रोडक्शन लिखना है, अरे यार मन से मैं लिखूंगा, मेरा टाइम खराब होगा। इसकी भी तो लिंक्स है एक्चुअली में, PDF डॉक करके कुछ एक वेबसाइट है जिससे एक्चुअली में मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, हम लोग को एक नॉवेल कंप्लीट पढ़नी थी। सो एक्चुअली इफ यू अपलोड द PDF इट वुड स्टडी इट एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इट, लाइक यू विल आस्क समवन हु हैज रेड द बुक, सो व्हाट इज द मेन कैरेक्टर, व्हाट वाज हिज स्टोरी, ये बस पूछ ले, मेरे नॉवेल ही खत्म हो गया उसमें। मैं प्रेजेंटेशन दे के आ गया इतने में। तो
अब जिस बंदे ने वो चीज बनाई होगी वो कर रहा है ना काम, हाँ, है वो जॉब पे पूरा एग्जिस्ट हुआ। कर रहा है. वो तुम्हें बिल्कुल मतलब तुम उस टूल को यूज करके अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर की जगह यदि तुम उसको अपना भाड़ा टालने में लगे हो तो जो टेक्नोलॉजी इज नेवर वन साइडेड, यू नो. अभी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मतलब जैसे कि आप देख लो कि जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स का यार भाई डिलीवरी में भी अमेजोन ने बोल ही दिया, अपना कि अब अनाउंस कर आएगा. दिया है, अपन सर्च Surveillance सब में चली जगह रहा है है, drone. और एक वहाँ पे रशिया यूक्रेन में भी चल रहा है. तो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स एट लास्ट यू आर द वन हु डिसाइड कि तुमको अपना जीवन कैसे जीना कैसे है, जीना है. कैसे तुम मतलब क्या किस नदी के किस साइड तुम खड़े होना चाहते हो अपने जीवन में. सो दिस इज योर चॉइस, you know, and I believe you are not going to make a bad choice. है ना, आज यहीं खत्म करते हैं. बहुत हो Concluding गया. on a mixed note, I think so. This is the episode for Sociotech podcast, and we'll get back Abhishek sir for another episode sometime Yeah, along why the way when we'll have something new to discuss. But had a fun episode, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Have a thank nice you. day. Thank you.